आपने ये बात तो नोट की होगी कि आईफोन अपने हर नए मॉडल में नई चीजें डालता है और अपने प्रोसेसर्स को फास्ट करता है। इसी तरह कंप्यूटर चिप्स भी हर साल या हर अपने नए वर्जन में पहले के मुकाबले में तेज होते हैं। ट्रेंड्स पे भी फोकस करें तो वक्त के साथ साथ फास्ट होती जा रही है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक ऐसी चीज है जो पहले के मुकाबले में तेज नहीं बल्कि स्लो हुई है। ऐसा नहीं है कि उसको तेज नहीं किया जा सकता, उसको तेज किया जा सकता है, लेकिन उसको जानबूझ के स्लो रखा गया है। हम ये भी नहीं कह सकते कि उसको जानबूझ के स्लो रखा गया है, बल्कि उसको स्लो रखना ही सबके फायदे में रहता है, और वो चीज़ है एयरप्लेन। 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के बीच में उड़ने वाली फ्लाइट 5 घंटे 43 मिनट लेती थी और आज सेम रूट पे 6 घंटे 27 मिनट लेती है, यानी कि पहले से 45 मिनट से ज्यादा। और ऐसा हर एयरलाइन के साथ हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 50 सालों में प्लेन्स धीरे चलने लगे हैं और ऐसा जानबूझ के किया गया है। जब पहले कमर्शियल एयरप्लेन चलते थे तो इस तरीके की डिस्कशन होने लगी थी कि अगर हम इनको तेज करके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया होगा। और ये चीज करने के लिए ब्रिटिश एयरवेज एक सुपरसोनिक कमर्शियल प्लेन लेके भी आया, लेकिन ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन गया। ये सारी चीजें हुई क्यों, ये तेज क्यों नहीं चल पाए, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक मेन चीज आप समझ लें। सुपरसोनिक प्लेन्स वो होते हैं जो साउंड की स्पीड से चलते हैं, और जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 767 माइल्स पर घंटा। तो इस स्पीड से जो भी प्लेन तेज चलेगा उसको सुपरसोनिक बोला जाएगा, और जो कम चलेगा उसको सबसोनिक बोला जाएगा। और आज की डेट में जो कमर्शियल प्लेन उड़ते हैं ये सबसोनिक प्लेन हैं। तो लोगों को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज ने सुपरसोनिक प्लेन, इनको कॉनकॉर्ड भी बोला जाता था, वो लेके आया और इनको प्रॉपर कमर्शियली यूज करना भी शुरू किया। इनको लंदन से न्यूयॉर्क वाले रूट पर चलाया। ये जो सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन थे इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी। ये लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा देते थे। अब देखिए कि ये प्लेन्स डेस्टिनेशन पर तो जल्दी पहुंचा रहे थे, लेकिन इनमें कुछ दिक्कतें थी। पहला कि इनमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगता था और ये 1 माइल पर लगभग 46 पाउंड फ्यूल खाते थे। वहीं जो नॉर्मल प्लेन्स थे वो सिर्फ 18.7 पाउंड फ्यूल पर माइल पर चलते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सुपर फार्म प्लेन थे ये 1 गैलन फ्यूल में सिर्फ 14 माइल चल पा रहे थे, जबकि नॉर्मल प्लेन्स जो थे इतने ही फ्यूल में 104 माइल चलते थे। ब्रिटिश एयरवेज ये जो तेज चलने वाले सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन लेके आया था ये कस्टमर्स को बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ने लगे थे। इनकी टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी। हालांकि ब्रिटिश एयरवेज की जो टारगेट ऑडियंस थी वो हाई क्लास लोग ही थे, लेकिन हाई क्लास लोग भी इसको नहीं प्रेफर कर रहे थे। लंदन से न्यूयॉर्क तक ट्रेवल करने में $75,000 से ज्यादा लग रहा था और ये उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। ऊपर से इन प्लेन्स को तेज चलाने की वजह से इस तरीके से डिजाइन किया गया था। काफी कम्पैक्ट थे, लेकिन कम्पैक्ट के साथ साथ ये लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी थे। तेज चलने वाले सुपरसोनिक प्लेन्स थे, इसमें सिर्फ 100 पैसेंजर्स ही बैठ पाते थे। वहीं जो पहले नॉर्मल प्लेन्स थे इससे ज्यादा कैपेसिटी में बिठा पाते थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये सुपरसोनिक प्लेन है। जब ये साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं तो एक साउंड जनरेट होती है जिसको सोनिक बूम कहा जाता है। आपने देखा होगा जब एक फाइटर जेट आसमान से जाता है तो काफी तेज आवाज आती है, ग्राउंड में जो नीचे लोग होते हैं वहां तक सुनाई देती है। जो सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन थे ये इसी तरीके की आवाज करते थे जिस रूट पे चलते थे। इस रूट के ग्राउंड के लोगों को काफी नॉइस पोल्यूशन झेलना पड़ता था और इसमें जो एयरलाइन वाले थे इनको भी भारी नुकसान हो रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स तो बढ़ रही थे लेकिन रेवेन्यू कम हो रहा था। किसी भी प्लेन की लाइफ इससे डिसाइड नहीं होती कि वो कितने साल चलता है। एक प्लेन का लाइफ स्पेन डिसाइड होता है साइकिल्स में कि कितने बार इसने टेक ऑफ और लैंड किया। ऑन एवरेज एक प्लेन की जो लाइफ होती है वो 44,000 साइकिल्स होती है, मतलब कि वो 44,000 उड़ सकता है और 44,000 लैंड कर सकता है और इसके बाद वो रिटायर हो जाता है। अब जब ये सुपरसोनिक प्लेन्स आए तो 6 घंटे की फ्लाइट 3 घंटे लेने लगी। इससे क्या हुआ कि नंबर्स ऑफ फ्लाइट्स बढ़ी और नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ते ही प्लेन की एज भी कम हुई। अब इतना पैसा लगा कि सुपर
सुपरसोनिक प्लेन बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी लोग नॉर्मल फ्लाइट ही यूज कर रहे थे पैसे की वजह से। अब ये सुपरसोनिक प्लेन्स बनाने वाले पैसा चाह के भी कम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। इन सुपरसोनिक प्लेन्स को लाने के पीछे मेन रीजन यही था कि लोग कम टाइम में अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर लें। अब 3 घंटे में अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन इसके लिए $75,000 देना पड़ेगा। वहीं नए वाले प्लेन्स जो थे वो $200 से $300 में ही आपको अटलांटिक ओशन क्रॉस करा रहे थे, और इसके बाद भी अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहे थे। लोगों ने कम टाइम में पहुंचने के बजाय सस्ती और कंफर्टेबल फ्लाइट में जाना पसंद किया, और इसी वजह से पूरा ये जो सुपरसोनिक प्लेन वाला जो आइडिया था ये फ्लॉप हो गया था, और फाइनली ब्रिटिश एयरवेज को कॉनकॉर्ड को बंद करना पड़ा। आखिरी बार कॉनकॉर्ड को 24 अक्टूबर 2003 में उड़ाया गया था, और उसके बाद कमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट्स को मुकम्मल तरीके से बंद कर दिया गया, और ये आज के डेट तक बंद है।